उनके चेक कर लें, फिर आप उनकी बैटिंग चेक कर लें। संजू ने चाहे 20 बनाए, लेकिन वो ऐसे लग रहा था कि भाई पूरे फ्लो में, लेकिन बड़े प्लेयर आउट हो जाते हैं, वो बात नहीं। लेकिन उसके बाद आगे देखें कि वर्मा ने कैसे आगे नीचे से बैटिंग की, सूर्या आ गया नीचे, इजीली उन्होंने हैंडसमली विन कर लिया। कमाल की बैटिंग उन्होंने की, बस 2 आउट उनके हुए थे और उन्होंने मैच जीत लिया। सर आप क्या कहेंगे आज के मैच में जो अभिषेक शर्मा ने 255 की स्ट्राइक से 50 मारा है? भाई मैं कह रहा हूं कि ये क्रिकेट नहीं है, हमें तो टी10 चलता हुआ नजर आ रहा है। सीधी सी बात है, अभिषेक शर्मा ने 10 ओवर के अंदर भाई ठीक है उस बंदे ने 50 तो निकाल के मार दी। 10 ओवर होते तो अभिषेक शर्मा की 50 हो गई थी। ऐसा बैट्समैन आप देखोगे आईपीएल से ये बंदा निकल के आया और उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे भाई इंग्लैंड को तो बेसबॉल जो पहले किसी से सिखाई थी। पहले भारतीय स्पिनर ने अर्शदीप सिंह ने जिस तरह से बॉलिंग की तीनों स्पिनर, एक अर्शदीप कमाल बॉलिंग देखने को मिली और उसके बाद टारगेट में वही बात कर रहे थे कि जब इंडिया बैटिंग करने आएगा बोलोगे पिच तब्दील होगी, ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। और ये चीज देखने को मिली कि पिच बिल्कुल चेंज हमें नजर आया और इंडिया की तरफ से अभिषेक शर्मा ने सिंगल हैंडेडली वापस लिया। अगर बटलर देखो पहली इनिंग में, अगर आप इंडिया के जितने बैट्समैन खेले में सबसे ज्यादा आउट क्लास अभिषेक शर्मा ने किया। सूर्या 0 पर आउट हो गए, आपके जो संजू सैमसन है वो गेंद को लेकर चलते रहे, तिलक वर्मा भी गेंद को लेकर चले, लेकिन वन मैन शो था अभिषेक शर्मा। इंग्लैंड की तरफ से अगर आप देखोगे तो बटलर का शो था, लेकिन अगर बटलर और इस इनिंग में कंपैरिजन करो तो जमीन आसमान का फर्क। बटलर भी बहुत पीछे रह गया, लेकिन बटलर को किसी ने क्या बात है इंडिया, क्या बात है। पहले टी20 में इंडिया ने इंग्लैंड को हरा दिया। अभिषेक शर्मा, यार दिल से दुआ निकलती है कि ऐसा टैलेंट ऊपर वाला इसकी हिफाजत करे। ये जिस तरह ब्रेव होकर क्रिकेट खेल रहा है, मतलब वो मार्क वुड 152 पे बॉल कर रहा है, वो उसको भी चार्ज करना चाहता है, वो जोफ्रा आर्चर की भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये बैटिंग देखते हुए बैठे बैठे आपको एक्साइटमेंट आती है कि यार हमारी क्रिकेट में ऐसा टैलेंट मौजूद है। जब जब अभिषेक शर्मा की हम तारीफ करेंगे, क्योंकि ये फ्यूचर में बहुत मौके देने वाला है कि इस लड़के की, इस बच्चे की हमने तारीफ करनी है। हमेशा हमने द ग्रेट युवराज। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है, इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने अपना फर्स्ट टी20 आसानी से जीत लिया है। अर्शदीप और वरुण चक्रवर्ती की घातक गेंदबाजी और अभिषेक शर्मा की घातक बैटिंग ने इंग्लैंड टीम को किसी भी पल मैच में आने का मौका ही नहीं दिया। वही गौतम गंभीर के अग्रेसिव अप्रोच के कारण सभी प्लेयर को 10 के रन रेट से खेलने को कहा गया था, जिसको सारे प्लेयरों ने फॉलो भी किया और उसी तरह 13 ओवर में 132 रन का टारगेट आसानी से चेज कर लिया टीम इंडिया ने। ऐसी बैटिंग की तो पाकिस्तान की मीडिया भी मुराद हो गई है। तो आइए चलते हैं पाकिस्तान देख। ओवरऑल आज जो शमी भी नहीं खेले, सरप्राइजिंग कॉल थी, क्योंकि देखो इस पहले टी20 का ना शायद पूरे हिंदुस्तान को इसलिए इंतजार था कि सब मोहम्मद शमी को देखना चाहते थे। शायद इंडिया का जीतना इतना इंपॉर्टेंट नहीं था लॉन्ग टर्म में, जितना इंपॉर्टेंट मोहम्मद शमी की फॉर्म देखना था। मुझे पता है कि 5 टी20 मैचेस की ये सीरीज है, आगे 4 टी20 मैच है, लेकिन कोलकाता में मोहम्मद शमी का कितना एक्सपीरियंस है और अर्ली ऑन कितनी हेल्प मिल रही थी अर्शदीप को। अर्शदीप एक प्रूवन बंदा है, उसका तो किसी को डाउट नहीं है। आपने इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले अपने चेकलिस्ट पूरी करनी होती है कि यार ये बंदा भी फिट है, ये भी फिट है, आपने सब कुछ टिक करना होता है। तो आज आप मोहम्मद शमी को खिलाते, मतलब गौतम गंभीर को मैं क्रेडिट देता हूं कि वो अभिषेक शर्मा को टी20 में कैरी कर रहे हैं, लेकिन शमी को आज खेलना चाहिए था। वो फिट हैं, वो रेडी थे। जब आपको एक आपके अंदर एक हंगर हो, आप साबित करना चाहते हैं, मतलब स्टेज सेट थी। आज शमी का खेलना बनता था। अर्शदीप ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अर्शदीप को ड्रॉप कर देते, जो भी आपने कॉम्बिनेशन बनाना था, आज शमी पहला बंदा होना चाहिए था, क्योंकि इस टाइम आपकी उम्मीद है वो चैंपियंस ट्रॉफी को लेके। जसप्रीत बुमराह ने अहमदाबाद में तीसरा वनडे खेलना इंग्लैंड के अगेंस्ट। हमारी गुड विशेस हैं कि वो बिल्कुल फिट अपने आप को दिखा पाए, लेकिन अगर गॉड फॉरबिड अगर जसप्रीत बुमराह नहीं उस तरह से अवेलेबल होते, स्पेशली कहा जा रहा है हाफ में शायद वो उस तरह से अवेलेबल नहीं होंगे, तो आप सब किससे उम्मीद लड़ाएंगे अपनी, किससे उम्मीद लगा के बैठेंगे? मोहम्मद शमी से। तो जितना वो उनको आप इंटरनेट। दोस्तों अभी की बात है कि भारत टी20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बना, मगर उस टीम से बड़े नाम निकले और जो अब इंग्लैंड के खिलाफ टी20 टीम खेल रही है उसमें बहुत से ऐसे नाम हैं जो रिप्लेस हो सकते हैं जब बड़ा कोई इवेंट आए। मगर आप टीम इंडिया की टी20 के अंदर ज्यादारी देखिए, एक वन साइड टाइप मैच किसके खिलाफ, अगर किसी ने मैच देखा हो आपको याद होगा, जब आर्चर ने ओवर किया वो 147, 146, 148 तक गया। उसके बाद वुड का ओवर आया और वुड के ओवर में 154 तक उन्होंने 150 प्लस यानी 150 से ज्यादा 3 बॉल एक ओवर में की। फिर जब वो दूसरा ओवर करने आए उसके बाद भी लगातार 2 बॉलें 150 प्लस की और 2 बॉलों पे छक्के हुए। ये अभिषेक शर्मा ने उन्होंने 2 बॉलों पे छक्के मारे, यानी 150 को वो निकल के डाउन द ट्रैक होके छक्के मारे थे। एक उन्होंने फ्लिक किया था जो जैसे युवराज सिंह के लगे कि वो शागिर्द हैं, और एक बाहर निकल के उन्होंने पॉइंट के ऊपर से छक्का लगाया था। बहुत जबरदस्त वो 2 बॉलों के, अगर किसी ने देखा वो जबरदस्त उन्होंने बैटिंग की है। और ओवरऑल अभिषेक शर्मा को देखे, मैंने ओमान में उनको देखा था, वैसे आईपीएल के अंदर भी बहुत से लोगों ने देखा है, तो ओमान के अंदर भी देखा वो खेलते इस तरह से हैं कि तेजी में आते हैं, तेजी में खेलते हैं, और जो उनकी ट्रिक है कि बॉल को खेलने से पहले वो पिच के ऊपर आने से पहले बॉल को यूं करते हैं, शायद अपनी आई सेट करते हैं। आज भी मैंने उनको देखा मैच के दौरान ऐसा किया, और ओमान में भी हर मैच के बीच में वैसा करते हैं। हर बंदे का एक अपना ट्रिक होता है। संजू सैमसन आखिरी 6 मैचों में 3 सेंचुरी उस बंदे की, और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जब टीम इंडिया में उनको नहीं लिया था तो काफी शोर मचा था। आज भी आके खासकर एटकिंसन के ओवर में जो उन्होंने दूसरा ओवर किया था उसमें लगातार ही 4 बाउंड्रीज ओवर के अंदर उन्होंने बनाई थी, मगर 2023 के बाद अब तक शायद 5वीं दफा वो शॉर्ट पिच बॉल के ऊपर आउट हुए हैं। और ईडन गार्डन की हम बात करें तो टीम इंग्लैंड जो है यहाँ पर 2016 अगर आपको याद हो, जब ब्रैथवेट ने लगातार 4 छक्के लगाए थे बेन स्टोक को, उसके बाद पहली दफा खेल रही है टीम इंग्लैंड इस ईडन गार्डन में टी20 की अगर हम बात करें तो। ओवरऑल टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन देखें, एक फास्ट बॉलर है, अगर आप पांड्या को ऑलराउंडर कंसीडर, मतलब जाहिर ऑलराउंडर है, एक अर्शदीप सिंह जो है फास्ट बॉलर। वो क्या बात है इंडिया, क्या बात है। पहले टी20 में इंडिया ने इंग्लैंड को हरा दिया। अभिषेक शर्मा, यार दिल से दुआ निकलती है कि ऐसा टैलेंट ऊपर वाला इसकी हिफाजत करे। ये जिस तरह ब्रेव होकर क्रिकेट खेल रहा है, मतलब वो मार्क वुड 152 पे बॉल कर रहा है, वो उसको भी चार्ज करना चाहता है, वो जोफ्रा आर्चर की भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। अच्छी बात है,
अच्छी बात है। ये बैटिंग देखते हुए बैठे बैठे आपको एक्साइटमेंट आती है कि यार हमारी क्रिकेट में ऐसा टैलेंट मौजूद है। जब जब अभिषेक शर्मा की हम तारीफ करेंगे, क्योंकि ये फ्यूचर में बहुत मौके देने वाला है कि इस लड़के की, इस बच्चे की हमने तारीफ करनी है, हमेशा हमने द ग्रेट युवराज सिंह को याद रखना है, क्योंकि ये उनके स्टूडेंट हैं। अभिषेक शर्मा, युवराज सिंह, जिन्होंने इंग्लैंड को ही 6 छक्के मारे थे। बाय द वे, इंग्लैंड ने इससे पहले जो आखिरी दफा कोलकाता में T20 का मैच खेला था ना, वो 2016 का वर्ल्ड कप फाइनल था। तो इंग्लैंड की कुछ अच्छी मेमोरीज नहीं है कोलकाता के साथ, ईडन गार्डन्स के साथ कोई अच्छी मेमोरीज नहीं है। शायद इसीलिए थोड़ी आपको दबी दबी लगी इंग्लैंड की टीम। संजू सैमसन ने भी जो आते साथ दूसरे ओवर में अटैक किया, बड़ा कुछ है इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए। शुरू से शुरू करते हैं। अर्शदीप सिंह, पंजाब दा मुंडा, पंजाब दा पुत्र, छा गए अर्शदीप सिंह। देखते देखते अभी कल की बात लगती है कि अर्शदीप सिंह ने भारत से डेब्यू किया, अभी कल की बात लगती है। कितने कम टाइम में इंडिया की तरफ से T20 में सबसे ज्यादा विकेटें हो गई हैं अर्शदीप सिंह की। यूजी चहल को रिप्लेस किया है, यूजी चहल को पीछे छोड़ा है। आपके सामने ये ग्राफिक मौजूद है। 97 विकेटें हो गई हैं अर्शदीप सिंह की 61 मैचों में। हाँ, इकोनॉमी इनको थोड़ी सी अपनी बेहतर करनी पड़ेगी। यूजी चहल, जो कि इससे पहले इंडिया के हाईएस्ट विकेट टेकर थे T20 इंटरनेशनल में 96 विकेटों के साथ। और भूवी, कौन इनकी सर्विसेज भूल सकता है। जो ये बॉल को अंदर लाते थे वो कमाल था यार, इतनी इतनी स्विंग करता था ये बंदा। बहुत सर्विसेज हैं भूवी की भी, और शायद थोड़ी सी ज्यादा क्रिकेट भूवी को खेल लागी है। इसमें कोई शक नहीं कि 150 की स्पीड बहुत खौफनाक स्पीड होती है, खासकर आर्चर और वुड जिस तरह की बॉलिंग कर रहे थे। आर्चर ने अच्छी बॉलिंग की, पूरा स्पेल 4 ओवर का उन्होंने शुरुआत में कर लिया, मगर 2 विकेट्स भी उन्होंने लिए। 1 ओवर के अंदर 2 विकेट उनको मिली, मगर जब 2 आउट किए थे उसी ओवर में आखिरी बॉल जो उनका पड़ा था, आपको याद हो, उसका आखिरी बॉल के ऊपर फिर बाउंड्री लगी थी। जो बैट्समैन आए उन्होंने निकल के लगाया। पॉइंट इसके टीम इंडिया की सीधी सीधी एक T20 के अंदर स्ट्रेटजी है कि आओ लगाओ और मैच को खत्म करो जल्दी में, मतलब जल्दबाजी के अंदर। अदरवाइज 150 का पेस बहुत पेस होता है। 2 बॉलर लगे हों, खासकर वो भी इकट्ठे लगे हों, तो ड्रा देने के लिए काफी होते हैं। मगर अब ये टीम इंडिया वो टीम इंडिया बनी हुई है जिसके लिए पेस कोई मानी नहीं रखता। आप कह सकते हैं कि आईपीएल पर्सपेक्टिव इसके अंदर एड ऑन होता है कि आईपीएल में उन्होंने इन बॉलर्स को खेला हुआ है, तो उनको ऐसा इतना प्रॉब्लम है नहीं है, और जहां पे भी उन्होंने उन्हीं बॉल को खेला, बट फिर भी 150 अब लगातार भी खेलेंगे तो आपको इतना रहेगा नहीं। बट अगेन मुझे लगता है कि अर्शदीप के ऊपर बात जरूर होनी चाहिए, जो कि टीम इंडिया के सबसे ज्यादा T20 में विकेट्स लेने वाले बॉलर बन चुके हैं। 97 उनकी विकेट्स हैं, और T20 में सबसे ज्यादा उनकी विकेट चाहल के रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा, अपने पास रखा, क्योंकि लगातार वो खेल रहे हैं। बुमराह लगातार क्रिकेट खेलते नहीं है, वो T20 वर्ल्ड कप खेले उसके बाद नहीं खेले हैं। सूर्य कुमार यादव अगरचे कोई रन नहीं बना पाए, मगर उनकी कैप्टनसी की अगर बात करें तो कप्तानी उन्होंने बहुत अच्छी की है, और जब से रोहित शर्मा के बाद उनको कप्तान बनाया गया है। श्रीलंका में वो जीते हैं, वो बांग्लादेश को हराया, उन्होंने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया, श्रीलंका को श्रीलंका में हराया। उस टाइम पे जब टीम इंडिया उसके फौरन बाद अपनी मजबूत टीम के साथ वनडे सीरीज खेली थी तो हारी थी। उससे पहले 3-0 से T20 सीरीज वो जीते हैं, तो अभी तक कोई सीरीज वो हारे नहीं बतौर कप्तान। और मुझे लगता है कि इनका कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त बना हुआ T20 में। अभी भी इसमें बुमराह नहीं है, अभी कुलदीप यादव नहीं, बट चक्रवर्ती ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, 3 विकेट्स उन्होंने लिए। पांड्या थोड़ा सा लगे कि 4 ओवर के अंदर 42 रन उन्होंने दिए, 10 की इकॉनमी के साथ उनको रन हुए, बट पांड्या के साथ जाहिर है वो T20 में वर्ल्ड कप में भी खेले और उनके एक अहम हिस्सा हैं टीम इंडिया के, खासकर T20 पर्सपेक्टिव के अंदर। मगर बॉलिंग में थोड़े से फीके हुए, तो मेरा मतलब ये कि 3 बॉलर के साथ वो बेसिकली इसमें खेले हैं, जबकि इंग्लैंड 2 स्पिनर्स के साथ खेले, 4 फास्ट बॉलर के साथ खेले। इंग्लैंड की भी टेल बहुत छोटी थी, लाइक एंड तक उनकी बैटिंग गई थी, बट बड़े रन वो नहीं कर सके हैं। तो पॉइंट इसके, मैं इंग्लैंड की जब बैटिंग सारों को जो है रगड़ा लगाकर इस मैच को जो है 1-0 करके फिलहाल जो है साइड पर कर दिया। दाऊद साहब कमाल कर दिया, धमाल कर दिया। अभिषेक शर्मा यू ब्यूटी भाई अभिषेक शर्मा ने तारीखी बैटिंग की है आज, लाजवाब कर दिया। सिर्फ 20 गेंदों पे उसने 50 जड़ दिया, और उसके बाद भारतीय टीम 12 ओवर्स में ये जो 133 का टारगेट था ये चेस कर दिया। 1 मैन शो था जिसमें 8 छक्के। भाई ऐसा लगा कि अभिषेक शर्मा बल्ला नहीं हथौड़ा लेकर आया हो, और उसके बाद उसने ऐसा लगा कि कलकत्ता ईडन गार्डन में वैसे तो बारिश नहीं हो रही, लेकिन गेंद के साथ छक्कों की बारिश करवा दी। वैसे बारिश तो नजर नहीं आ रही थी, लेकिन छक्कों के साथ बारिश करवा दी। 8 छक्के, और क्या 20 गेंदों पे उसने ब्लिस्टरिंग 50 स्कोर की। वेल डिजर्व सेंचुरी हो सकती थी अगर थोड़ा सा रन और इंग्लैंड ने आगे बनाया होता तो सेंचुरी बना देता। लेकिन भाई ये बात तो है कि हम सबको पता है कि अभिषेक शर्मा के जो जलवे हैं वो हमने ट्रेविस हेड के साथ आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से बैटिंग देखी, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हमने उसकी सेंचुरी भी देखी हुई है, और हमें ये पता है कि ये एक बार जब शुरू हो जाता है उसके बाद ये रुकता नहीं और मॉन्स्टर छक्के मारता है। ये इतने लंबे लंबे छक्के मारता है, और इसके अंदर जो सबसे बड़ी एबिलिटी मौजूद है कि ये बहुत ही ज्यादा हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेलता है। दोनों टीमों के अंदर कोई ऐसा बैट्समैन मौजूद नहीं होता कि जो इसके स्ट्राइक रेट को मेंटेन कर सके, ना इंग्लैंड के अंदर ना इंडिया के अंदर। 34 बॉलों पर अगर कोई बंदा 80 मार देगा तो भाई फिर उसके अंदर मैच के अंदर बचेगा ही क्या? फिर तो मैच के अंदर आप वापस आ ही नहीं सकते, चाहे आप जो पहली बैटिंग कर रहे हो चाहे आप दूसरी बैटिंग कर रहे हो, आप टोटली उस मैच को जब वन साइड ले जाते हैं तो बम्बूजल कर दिया। जैसे उसने आज बैटिंग का आज अपना खेलना शुरू किया, पहले शुरू की बॉलें ली, उसके बाद जिस तरह से उसने अपना बल्ला घुमाया, भाई इंग्लैंड का तो एक बॉलर को रिस्पेक्ट नहीं है। हम अभी मिड में बात कर रहे थे कि जोफ्रा है, मार्क वुड है, अटिंगसन है, आदिल राशिद है। जोफ्रा पे थोड़ा सा हाथ होला जरूर रखा, लेकिन इसके अलावा मार्क वुड को ना बख्शा। 2 ओवर्स में ही उसको बम्बूजल किया था, 20 पर रन खा चुका था। आदिल राशिद का भुरकस निकाल के रख दिया भाई, 2 ओवर में 27 रन। अटिंगसन को तो मतलब क्या तोड़ना और फोड़ना क्या नाम होता है, वो रगड़ा भी छोटा वर्ड होगा भाई। 2 ओवर में 38 रन, लगभग 40 से समझ लो। औसतन 1 ओवर में 19 रन की धुलाई की उस गरीब की, और पहला ओवर दूसरा ओवर अटिंगसन ने डाला था, जोफ्रा के साथ उन्होंने दूसरे एंड से बोल्ड डाला था, लेकिन भाई उन्होंने तो अटिंगसन। और ऐसे बैटिंग अगर करता गया तो फिर T20 में इसको कौन पकड़ेगा? बाकी देखिए भी सूर्य कुमार यादव रन नहीं कर रहा, साउथ अफ्रीका में लास्ट 2 मैचेस में रन नहीं हुए, आज 3 पे आया, 0 पे आउट हो गया। तिलक वर्मा वही फॉर्म आप देखें जो साउथ अफ्रीका में 4 मैचेस में 200 किए हुए, 15 पे नॉट आउट। हार्दिक पांड्या 5 पे, नीतीश कुमार रेड्डी, उसके बाद आप देखें रिंकू सिंह,
क्या बैटिंग लाइनअप है। और जोफ्रा आर्चर ने 2 विकेट 21 रन देके बाकी बॉलरों को मार पड़ी। एडकिसन को 2 ओवरों में 38, 25, 3 ओवरों में मार्कवुड 1 बॉल 17 बॉल किए हैं उसने। आदर रशीद 2 ओवर 27। आप देखें जिमी ओवरटन ना बैटिंग में कुछ समझ आ रही है उसको, ना बॉलिंग में 1 ओवर में 10। लिविंगस्टन 1 ओवर, ऐसे मैच फिनिश कर दिया। कमाल की परफॉर्मेंस। अभी मैं सोच रहा हूं कि क्या टीम बनेगी जब आईसीसी इवेंट 2026 में वर्ल्ड कप के लिए टीम बनाई जाएगी आने वाले टाइम पे। जब मेन प्लेयर्स कहेंगे खेलना T20, तो सिलेक्टरों के लिए कितना मुश्किल होगा, कप्तान के लिए कितना मुश्किल होगा, कोच के लिए कितना मुश्किल होगा। ये है सिस्टम, ये है प्लेयर्स बनाने। बैकअप प्लेयर इतने स्ट्रॉन्ग कर दिए हैं, इतने मैच्योर कर दिए हैं, रेस्ट करवा के सीनियर प्लेयरों को। अब देखें कि 15 बनाना कितना मुश्किल है। ये है कामयाबी, ये है सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, सिस्टम की कामयाबी। जो परफॉर्मेंस दिखाई 3 महीने बड़े बुरे गुजरे, बड़ा क्रिटिसाइज हुआ, बड़ा आप कहें कि दुनिया के मीडिया पे क्रिटिसाइज हुई हिंदुस्तान की क्रिकेट सिस्टम, हर चीज। लेकिन साथ ही डिफरेंट बॉल, डिफरेंट वेन्यू, डिफरेंट टीम आई है तो फैंटा देना शुरू कर दिया। ये है तरक्की, ये है मैच्योरिटी। ऐसे क्रिकेट खेली जाती है और ऐसे प्लेयर्स बनाए जाते हैं। और पहले भारतीय स्पिनर ने अर्शदीप सिंह ने जिस तरह से बोलिंग की, तीनों स्पिनर, एक अर्शदीप, कमाल बोलिंग देखने को मिली। और उसके बाद जब टारगेट मिला, वही बात कर रहे थे कि जब इंडिया बैटिंग करने आएगा आप बोलोगे पिच तब्दील होगी, ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। और यही चीज देखने को मिली कि पिच बिल्कुल चेंज हमें नजर आया। और इंडिया की तरफ से अभिषेक शर्मा ने सिंगल हैंडेडली बाउंस उलटे। अगर आप बटलर देखो, पहली इनिंग में अगर आप इंडिया के जितने बैट्समैन खेले इनमें सबसे ज्यादा आउट क्लास अभिषेक शर्मा ने किया। सूर्या 0 पर आउट हो गए। आपके जो संजू सैमसन है वो गेम को लेकर चलते रहे, तिलक वर्मा भी गेम को लेकर चले, लेकिन 1 मैन शो था अभिषेक शर्मा। इंग्लैंड की तरफ से अगर आप देखोगे तो बटलर का शो था। लेकिन अगर आप बटलर और इस इनिंग में कंपैरिजन करो तो जमीन आसमान का फर्क। बटलर भी बहुत पीछे रह गया, लेकिन बटलर को किसी ने कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया। इंडिया के तो अपने जैसे खेल रहे थे कॉन्फिडेंस देने की जरूरत ही नहीं, वन साइड ही ले गया। नहीं, आप बिल्कुल देखोगे कि वहां तो लग रहा था ना कि बटलर जो है वो गिरे हुए लश्कर का जीता हुआ सिपाही लग रहा था कि वो स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन यहां तो ऐसा लगा कि इतनी गेम आसान है, वहां पे लगता बड़ा मुश्किल काम है। इंडिया का 3 स्पिनर लगे हुए, अर्शदीप लगा हुआ है, विकेट उड़ा रहा है, इतनी मुश्किल कंडीशन है, खेलते ही नहीं बन रहा। बटलर को अप्रिशिएट करने को दिल कर रहा था। लेकिन जब ये बैटिंग करने के लिए तो लग रहा था कि भाई इतना हलवा, इतना आसान, मतलब इन्होंने इतना आसान बना दिया गेम को, इतना आसानी से ये छक्के जड़ रहे थे और बाउंड्रीज ऐसे मार रहे थे इंग्लैंड की पेस बैटिंग को। चलो आप बोलोगे ना कि स्पिनर इंडिया के पास बहुत क्वालिटी वाइज है, उनको पता है, अक्षय को पता है, वरुण चक्रवर्ती को पता है, बिश्नोई को पता है, हमने मान लिया। लेकिन हम ये तो मानते हैं ना कि जो पेस बॉलिंग अटैक है वो इंग्लैंड का ज्यादा स्ट्रांग है। जोफ्रा, मार्कवुड, अटिंगसन ये ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन वो चीजें मैंने कल भी एक बात की थी आपके साथ कि ये जो इंडिया की यंग टीम है, जब से वर्ल्ड कप खत्म हुआ है उसके बाद से जो मैचेस हुए 7 मैचेस के अंदर ये पहले बैटिंग करते हुए 200 प्लस रन कर चुकी है। आज भी अगर आप देखें तो 12 ओवर में 133 हो गए, जिसका साफ मतलब है कि अगर ये पहले खेल रहे होते तो ये मतलब 200 भी कर जाते, कोई मसला नहीं था। तो आप ये देखेंगे उन्होंने उनके जो सीनियर हैं, जो उनके डिसीजन देखने को मिले, जैसे रोहित शर्मा चले गए उनकी तरफ से जो है विराट कोहली चले गए, उनके सीनियर्स जो है वो जडेजा जो है वो चले गए। तो नई टीम आ रही है, वो डिसअपॉइंट नहीं कर रही, वो तैयारी कर रही है 2026 वर्ल्ड फिर उनके चेक कर लें, फिर आप उनकी बैटिंग चेक कर लें। संजू ने चाहे 20 बनाए, लेकिन वो ऐसे लग रहा था कि भाई पूरे फ्लो में, लेकिन बड़े प्लेयर आउट हो जाते हैं वो बात नहीं। लेकिन उसके बाद आगे देखें कि वर्मा ने कैसे आगे नीचे से बैटिंग की, सूर्या आ गया नीचे, इजीली उन्होंने हैंडसमली विन कर लिया। कमाल की बैटिंग उन्होंने की, बस 2 आउट उनके हुए थे और उन्होंने मैच जीत लिया। सर आप क्या कहेंगे आज की मैच में जो अभिषेक शर्मा ने 255 की स्ट्राइक से 50 मारा है? भाई मैं कह रहा हूं कि ये क्रिकेट नहीं, हमें तो T10 चलता हुआ नजर आ रहा है। सीधी सी बात है, अभिषेक शर्मा ने 10 ओवर्स के अंदर भाई ठीक है उस बंदे ने 50 तो निकाल के मार दी। 10 ओवर होते तो अभिषेक शर्मा की 50 हो गई थी। ऐसा बॉलर, ऐसा बैट्समैन आप देखोगे आईपीएल से ये बंदा निकल के आया और इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे भाई। इंग्लैंड को तो बेसबॉल जो पहले किसने सिखाई थी, जायसवाल ने, अब किसने सिखाई है, अभिषेक शर्मा ने। लेकिन सबसे बड़ा जो स्टार्ट लिया ना वो लिया संजू सैमसन ने। उस बंदे ने आते सारी पहले 2 ओवर के अंदर रोहित शर्मा की एक बार याद करवा दिया। उस बंदे ने एक छक्का जो मारा ना, वहीं पर इंग्लैंड की टीम का बेड़ा गर्क हो गया था। लेकिन सही बेड़ा गर्क किया था वो उसने अर्शदीप सिंह ने। यार अर्शदीप सिंह की जो बॉलिंग थी ना, वहीं पर फिल्म स्टार्ट आउट हुआ, वहीं पर बेन डकेट आउट हुआ। उस बंदे ने जैसे उठते सारे, जैसे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, इंग्लैंड के ऊपर जो प्रेशर नहीं डाला, बल्कि उनको जो है डिप्रेशन में डाल दिया। रोहित शर्मा की याद आई, रोहित शर्मा की याद नहीं है भाई, बड़ी साइड है भाई। अभी रोहित शर्मा को याद करना छोड़ दो, अब उससे भी बड़े रोहित शर्मा की तैयार किए उस बंदे ने टीम बनाई है ना। पहले धोनी ने इनको बनाया, इनके बाद इन्होंने बना दिया सबको। यही पाकिस्तान टीम मिस करती है, प्लेयर दूसरा नहीं बैक पे बनाती है। अब इस टाइम मैं ये ऑन एयर चैलेंज कर रहा हूं, 4 टीमें भाई इंडिया की खेल सकती है मुख्तलिफ ममालिक के साथ। इतने उन्होंने बैकअप तैयार किया है। एक अहमद टोले फिर वास्ते भी खिला देना, वो भी खेल रहे हैं। मतलब इतनी टीमें उनके पास मौजूद है। एक टीम नहीं, इंडिया का भाई 5-5 6 टीमें हैं इस टाइम। वो भाई सबको लगे मसले उड़ाने के लिए। T20 का बाप अगर कोई है वो इंडिया है। T20 का बाप इंडिया है। आईपीएल की वजह से, पहले पाकिस्तान की टीम थी भाई, अब मुझे लगता है कि इंडिया की टीम भाई T20 इंडिया ने क्रिकेट खेलने का नजरिया बदल दिया है। वो कहते हैं T20 में हमारे जितने भी बैट्समैन 200 प्लस स्ट्राइक रेट से भाई एक बार नजरिया बदला था न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकलम ने, अकेले ने पूरी क्रिकेट का नक्शा पलट दिया था। और इस दौर के अंदर आगे भाई संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा और जायसवाल ने बदल दिया भाई, पूरी क्रिकेट का नक्शा ही बदल दिया। क्रिकेट है तो इंडिया की टीम की साथ ही क्रिकेट है। इंडिया की टीम के मैचेस ही देखने का मजा आता है, क्योंकि भाई इनके मैचेस ऐसे होते हैं कि आप लोग सरप्राइज होते हैं, आप लोग परेशान हो जाते हैं। लग रहा था कि इंग्लैंड लेवल बड़ा है और इंटेंट आजकल की जो क्रिकेट है उसके मुताबिक खेल रहे हैं। और ऐसे नहीं 11 में से 7 मरतबा 200 प्लस रन करते हैं। क्लैरिटी नजर आती है, कॉन्फिडेंस नजर आता है। अब लेट्स सी जब T20 वर्ल्ड कप की टीम बनेगी आने वाले टाइम पे तो कैसे टीम बनाते हैं, किसको खिलाते हैं। तो लेकिन आज जो परफॉर्मेंस दिखाई है बड़ी जबरदस्त। इंग्लैंड को 132 रन करने दिए, बटलर ने सिर्फ 68 रन किए हैं। उसको मैं कहता हूं कि मैच विनर है, कमाल का प्लेयर है। और लेकिन बाकी जो बैटर है उन्होंने साथ नहीं दिया। आप देखो बेन डकेट चौका मारा, किस बॉल पे आउट हुआ है, फिल सॉल्ट, खाली स्ट्राइक रेट नहीं है, उसके साथ रन भी करने होते हैं। अब एक बॉल पे 4 करेंगे तो स्ट्राइक रेट वही रहेगा ना, लेकिन वो 4 को 50 या 100 या जैसे वेस्ट इंडीज में सीरीज खेल रहा है जैसे 100 किए हुए यहाँ पे भी करने पड़ेंगे। ये क्वालिटी टीम है, क्वालिटी बॉलिंग। अभी मेन प्लेयर्स नहीं खेल रहे। हैरी ब्रूक ने 17 रन बनाए, थोड़ी सी पार्टनरशिप लगी। बाकी आने वाले बैटर जो हैं आप देखें लिविंगस्टन, आप देखें बिटल,
कैसे खेला, कैसे आउट हुआ। नया प्लेयर अभी टेस्ट मैचेस न्यूजीलैंड में खेल के आया है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट में, आईपीएल का हिस्सा बना, लेकिन इस बॉलिंग ने स्कोर करने ही नहीं दिया। ऐसे लगा कि बड़े मीडियोकर सी बैटिंग लाइनअप हो रही है, कोई समझ नहीं आ रही। बस एक ही तरह की क्रिकेट खेलनी है, या आर या पार, या डंडे या फिर क्राउड से बाहर। ये बस एक मेरे ख्याल से पॉलिसी बनी हुई है इंग्लैंड टीम की। कोई गेम अवेयरनेस, कोई इंटेंट नजर आता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आती है, वो ऐसी चीज नजर ही नहीं आ रही। वैसे बॉलिंग बहुत जबरदस्त किया, हर्षदीप सिंह को क्रेडिट देना चाहिए, डे बाय डे बेहतर, अच्छी बॉलिंग, अच्छा रिदम, नए बॉल के साथ आउट करके देना, और इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा T20 में विकेट लेने वाला बन गया। और आप देखें कितने कम टाइम पे, 2 से 2.5 साल हुए इसको इंटरनेशनल क्रिकेट में आए हुए, आप देखें कि सबसे ज्यादा